जो ब्रिटिश काल में सर्वे हुआ था उसके आधार पे निर्माण कार्य महज 3,000 करोड़ में प्रोजेक्ट बनना का सर्वे हुआ था, परंतु वो प्रोजेक्ट पूरा होते होते 7,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। इसमें खर्च करने के लिए राजस्थान की सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार से सहयोग लिया गया और इन सरकारों के साझा एग्रीमेंट के अनुसार प्रोजेक्ट बनने के बाद ये प्रोजेक्ट भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को हैंडओवर कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट के बनने के साथ बग्गी में एक 100 मेगावाट के लगभग 42 मेगावाट जो बताया जा रहा है वो लगभग 100 मेगावाट बिजली का एक प्रोजेक्ट वहाँ बनना था, जिसके लिए टनल भी बनी हुई है, उसका सर्च गेट भी लगा हुआ है, उसके लिए एडिट टनल भी बनी है उसके रख रखाव के लिए। और आज की डेट में उस मेरा ख्याल जो वहाँ जो उसका गेट बंद किया गया है, उसको बंद किए हुए मैं 40-45 साल निकल गए हैं, तो वो जाम हो गया है, अभी वो निकलेगा नहीं। एक कारण रहा जिसके कारण हिमाचल सरकार इसको अपने हाथ में नहीं ले पाई और आज इन्होंने 40 वर्ष का जो करार था जो उसको प्रदेश गवर्नमेंट इसको पूरा कर सकती थी वो 40 साल में पूरा नहीं कर पाई। हमारी सरकार 40 साल में 2 बार शांता कुमार जी मुख्यमंत्री रहे। शांता कुमार जब भी मुख्यमंत्री थे उन्होंने इसको प्राइवेट सेक्टर में बनाने की बात कही थी, तो उस वक्त कुछ लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था, जिसमें एक एप्लीकेशन बल एक एनजीओ हमने बनाया था, उस एनजीओ की तरफ से भी हमने फाइल की थी। उस एनजीओ ने ये लिखा था कि हम ये प्रोजेक्ट बनाने को तैयार है और इसका आधा जो उत्पादन से नफा आएगा वो आधा हम हिमाचल सरकार को देंगे, आधा हम लेंगे। परंतु इस बात को मजाक में लिया गया और हमें वो प्रोजेक्ट जो है आवंटित नहीं हुआ। और उसके बाद शांता कुमार जी दोबारा मुख्यमंत्री बने तब भी कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद 2 बार मुख्यमंत्री धूमल जी रहे, वो भी कुछ नहीं कर पाए। एक बार अब जयराम सरकार मुख्यमंत्री में आई तो इनके कार्यकाल में वो 40 वर्ष का समय पूरा हुआ, तो उस समय को वो आगे बढ़वाते और प्रदेश सरकार को इसके ऊपर चिंता होती कि हम इस प्रोजेक्ट को अपने आप बनाएं। इससे बनाने से प्रदेश को लगभग साल की 100 करोड़ की नेट सेल में आमदनी आनी थी सारे खर्चे काटने के बावजूद। तो इस प्रोजेक्ट को सरकार बनाती तो लोगों को 100 करोड़ की आमदनी आती। आप हज़ारों करोड़ का लोन लेकर के खर्च कर रहे हैं, तो उस लोन का जो ब्याज है उसको देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो आप ऐसी स्कीमें स्वयं बनाएंगे तो उससे जो आपको आमदनी आएगी उससे आप ये दे सकते हैं। बिजली बोर्ड आज घाटे में चल रहा है, कारण ये ऐसे इतना सारा स्टाफ जो है अपने एग्जीक्यूशन के लिए रखा हुआ है, डिज़ाइन के लिए रखा हुआ है, सर्वे के लिए रखा हुआ है, वो महज गप्पे मारने के लिए रखा हुआ है। क्या वो इतना छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते थे? वहाँ तक कोई टनल नहीं बननी थी, कोई अप्रोच रोड नहीं बननी थी, कोई भूमि का अधिग्रहण नहीं होना था। सब चीज़ें होने के बावजूद आप उस प्रोजेक्ट को निर्माण नहीं कर पाए। सब कुछ होने के बावजूद आप एक प्रोजेक्ट नहीं बना पाए जो महज गंगूवाल में, अगर इसकी एग्जाम्पल देखनी हो तो भाखड़ा ब्यास का पानी गंगूवाल में जाता है। गंगूवाल में नहर के ऊपर एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, पानी को ड्रॉप दिया गया है ज़मीन में और उसमें 36 मेगावाट की बिजली पैदा होती है। तो ऐसा ही ये एक प्रोजेक्ट था कि पानी साइड से टनल का प्रोजेक्ट में उसमें डैम उसमें पावर हाउस में जाना था और वही पानी वापस नहर में आ जाना था। उस पानी की स्पीड को कम करने के लिए वहाँ स्पिलवे बनाया गया हुआ है, जिसमें हम हज़ारों करोड़ों रुपये व्यय किए हुए और करोड़ों रुपये व्यय कर रहे हैं। तो उसके बनाने का कोई औचित्य नहीं था। चलो उसकी ज़रूरत भी है, तो ये हम नहीं कहते। उस प्रोजेक्ट के ना बनने की अब भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट से भी हमने नया एग्रीमेंट साइन किया। हमारी सरकार बोल रही है, आज की वर्तमान सरकार बोल रही है कि हमने BBMP से एग्रीमेंट किया, जबकि महज ये एक लोगों को गुमराह करने वाली बात है। ये प्रोजेक्ट हमारा इकरार खत्म हो गया 40 वर्ष का और हम नहीं बनाने योग्य रहे, तो हमने फिर BBMP को कहा आप स्वयं बना लो। तो स्वयं बनाने का मतलब है कि वो तो बना ही सकते थे। अगर वो 40 वर्ष पहले बना देते तो हिमाचल प्रदेश को आज 1600 करोड़ की आमदनी हो गई होती। अगर हमें 12.5% जो आज इन्होंने कहा कि इन्होंने BBMP हमें देगी 12%, तो 12% से भी 1600 करोड़ को अगर गुणा करें तो 16 दुनिया 32 16 मतलब तब भी 200 करोड़ रुपए की आपको आमदनी आ गई होती। तो आप इस आमदनी को छोड़ करके आपका ध्यान और जगह लगा रहता है जहाँ से आपको खर्चे करने हैं, इसमें आपका ध्यान नहीं गया, तो इससे लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यही नहीं, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के साथ सिल्ट हटाओ संघर्ष समिति ने कुछ चंद मुद्दे रखे थे, जिसमें
एक ये था कि सिल्ट जो है वो सुकेती खड्ड में डाली जाती थी सुंदरनगर की झील से उठा करके, उसके कारण वहाँ लोगों को पीने के पानी का और वहाँ की जो जीव जंतु थे, मछलियाँ थी, वो सारी मर गई। तो उनके रख रखाव के लिए अपने BBMP से जब मुद्दा उठाया तो उन्होंने पशुओं के लिए 7 लाख रुपये खुर्रियाँ बनाने के लिए दिया था और 40 लाख मछलियों के लिए तालाब बनाने के लिए दिया था। ना तो वो तालाब बने और ना तो वो खुर्रियाँ बनी। अब सरकार बताए कि वो पैसा कहाँ गया, वो पैसा कहाँ रखा है। BBMP के किनारे, नहर के किनारे की सड़क में धूल उठती थी जिससे लोगों को बड़ी भारी परेशानी होती थी, उसको मैं पक्का करने की बात की। बट वो सड़क जो है ये बनाते हैं 5 टन की गाड़ी के रख रखाव के अनुसार। उसके कारण क्या होता है कि वो 5 लाख के रख रखाव के अनुसार जब बनाते हैं सड़क, तो वो सड़क जो है महज 10 दिन में टूट जाती है बनने के बाद, और हमेशा सड़क में खड्डे पड़े रहते हैं। उस सड़क के सुधार के लिए कई बार इनको सुझाव दिए गए कि इसमें RCC कंक्रीट की जाए, स्टील डाला जाए जिससे वाइब्रेशन वो चीज़ें झेल लें, आपकी नहर को वाइब्रेशन का कोई अंतर ना पड़े, ताकि बड़ी गाड़ियाँ खाली गाड़ियों का, बसों का जो वजन है वो भी 6-7 टन होता है, उसके बाद सवारियाँ बैठती हैं उसमें 50-60 तो उनका वजन होता है, तो उसके कारण जो है वो सड़क जो है चल नहीं पाती है। तो मेरी BBMP को आज भी प्रार्थना है कि जब भी सड़क को वो कंक्रीटिंग या टारिंग करें तो उसको वो दूसरे सड़कों के हाईवों की चलने के भांति उसको भी बनाया जाए, अन्यथा उसका बनाने का कोई फायदा नहीं है। सुकेती खड्ड की चैनलाइजेशन की बात हमने की थी तो उन्होंने वो माना था, और पिछले 20-30 वर्ष से सरकारें कह भी रही हैं, जो भी सरकार कुर्सी में बैठती है कि जी हम चैनलाइजेशन करने वाले हैं। इस चैनलाइजेशन के लिए कोई 340 करोड़ की बात करता है, कोई कितने करोड़ की बात करता है। आज महेंद्र सिंह ठाकुर इसके बारे में 2-3 बार बयान दे चुके हैं। अगर मीडिया वाले ध्यान करें तो उन बयानों को पढ़ें तो वो कह चुके हैं कि जी अब इतने करोड़ का और जल्दी हम सेंटर से करार करने वाले हैं और जल्दी इस चैनलाइजेशन का काम शुरू करने वाले हैं। परंतु हमने पिछले 40 वर्ष में देखा कि वहाँ चैनलाइजेशन हुई नहीं। जो किसानों के खेतों में सिल्ट का प्रभाव पड़ा है वो आज भी निरंतर पड़ रहा है और किसान उससे दुखी हैं और फसलों को नुकसान हो रहा है, और पीने के पानी की जो हमारी वहाँ स्कीमें थी वो सारी तहस-नहस हो गई हैं, खराब हो गई हैं। सर, आपने इसके समझौते को लेकर बात की कि 40 साल पहले हुआ था, अब खत्म हो गया है। तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने जो IIT मंडी में स्टार्टअप प्रोग्राम था इनोवेशन को लेकर, वहाँ पे भी ऐसी बात की है कि जी समझौता हो रहा है। तो वो किस तरह से, क्या मायने इस चीज़ के? 40 साल का समझौता पहले ख़त्म हो गया आपने बोला है, और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने दोबारा पिछले दौरे में मंडी में जो स्टार्टअप प्रोग्राम था वहाँ पे आपने बताया कि समझौता दोबारा कर रहे हैं। तो इस बात के क्या मायने हैं? कल पेपर में छपा हुआ है, उन्होंने एग्रीमेंट की जो बात है वो कल पेपर में छपी हुई है। हमारी खबर के साथ इनकी खबर लगी थी, और उस खबर का मायने लग रहा है कि जो प्रोजेक्ट 10 करोड़ से मैं 1977-78 में बन सकता था वो आज 284 करोड़ से बनाने की बात की जा रही है। तो इसको इतनी सारी इसकी कॉस्ट बढ़ा करके दिखाई जा रही है कि महज ये एक और घाटे का नया नमूना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर